नमस्ते, मेरा यूट्यूब चैनल पर राधे किचन टीवी पर आपका स्वागत है। तो गैस, आप बील का जूस तो बहुत पिए होंगे, अक्सर ज़्यादातर बील के जूस ही बनाते हैं। पर आज मैं कुछ ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ तो आप साल भर भी स्टोर कर सकते हैं बील को और बहुत मज़े से खा सकते हैं। इनके फ़ायदे तो कितने होते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। अब चलिए, इनको धुल के मैंने इनको फोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई ये फूट चुका है, देख सकते हैं। धीरे धीरे जो लहसुन कूटने वाली मूसली रहती है ना, उसी से मैंने धीरे धीरे मारा तो आराम से फूट जाता है, ज़्यादा ईजिली। आप किसी दीवार की भी मार के फोड़ सकते हैं। अब इसका गूदा निकालेंगे सबसे पहले तो एक चम्मच की सहायता से देखिए, चारों ओर से होल करेंगे साइडों से और इजीली निकल जाता है। और हो सकेगा इस जहाँ तक आप बील पका हुआ ही ले। मैंने एक बील को साइड में रख दिया है, जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम ले लेंगे, क्योंकि ये कम से कम आधा केजी का एक बील है। तो 1 केजी बील है, यानी कि अब जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से ले लेंगे। तो मैं एक बील को साइड में रख के फिर एक बील का पूरा पल्प निकालूंगी, फिर जितनी जितनी ज़रूरत पड़ेगी मुझे उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो देखिए जी, मैं बील का जैसे कि मुरब्बा तो बहुत ज़्यादा बनाने वाली हूँ, पर अभी की टाइम पर शूट के लिए मैं बस इतना ही बनाती हूँ, क्योंकि एक ली से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप इतना सा बना रही है। मैंने बहुत सारा 2-3 केजी लेके आई थी। तो देखिए जी, उन पूरा बनाऊंगी, पर सूट में ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, इसलिए। अब ये देखिए जी, बातों बातों में ये सारा बील का मैंने पल्प निकाल लिया है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे, यानी कि जो ग्रेटर रहता है ना, कद्दूकस, जे लेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटे मोटे दाने निकालने की वजह से जो मोटा साइज है ना, उसी की साइड से हम इनको ग्रेट करेंगे, ताकि इनका बीज और रेसे रहते ना वो बाहर रह जाए और पलप पलप मोटा मोटा ईजिली निकल जाए। मोटा मोटा रहेगा तो बहुत अच्छी रेसिपी बनके तैयार होगी। वैसे तो मैंने आप लोगों को नाम भी बता दिया है ईजिली, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बील का मुरब्बा। अब देखिए जी, इसी तरह से देख सकते हैं, बीज को साइड में निकालती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। बीज अंदर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखें इस चीज़ का। और ये देखिए, रेसे और बीज बाहर रह गए हैं और पलप पलप अंदर चला गया है पूरा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अलग बर्तन में निकालते जाइए और फिर उस हिसाब से आप बनाते रहिए। अब देखिए जी, 1 बाउल भर के मैंने यानी कि पलप का ले लिया है। 1 बाउल भर गया है, आधा केजी जो बील था उसके अंदर, देख सकते हैं फुल बाउल भर चुका है। अब इसकी नाप चौक से हम आगे वाली चीज़ें डालेंगे, देखिए जी। तो देखिए जी, एक बीज था तो मैंने बीज को निकाल लिया और इनको दबा दबा के अच्छे से भर दिया है। अब देख सकते हैं, एक ही जितना यानी कि बील का पलप है उतना ही मैं चीनी ले रही हूँ, 1 बाउल भर के। अब इधर आ चुकी हूँ कढ़ाई की तरफ में। कढ़ाई को इंडक्शन पे रख कर अब डाल देंगे जो चीनी है हमारी, उनको डाल देंगे। अब उसी हिसाब से देखिए जी, जितनी चीनी है उसकी आधी आपको पानी डालनी है, आधा पानी, ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो ये चीज़ें मतलब मेजरमेंट से ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नाप का फिक्स ध्यान रखिए आप। अब देखिए जी, इनको चलाएंगे और अच्छे से इनको बॉयल आने देंगे। हमें इनकी यानी कि 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए जी, अब हम इनको पकने देंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब हम चेक करते हैं इनकी कितनी यानी कि कितने तार की बन रही है। तो ये देखिए जी, कितना मोटा सारा 1 तार बन रहा है और ये ऐसे छोटे वाले 2 तार बन रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से। अब ये देखिए जी, मैं बीच में चाशनी सूख गई है, आप लोगों को पास से दिख रही नहीं है इतने अच्छे से। और ये देखिए, 1 तार बड़ा सारा बन रहा है और 2 तार या 3 तार बन रहा है। ये देखिए जी, छोटे तार बनाते हैं तो 2-3 तार और एक यानी कि मोटा सारा तार बनना चाहिए। ऐसा वाली आपको चाशनी बनानी है, ध्यान रखिए। 2 तार वाली कह सकते हैं आप। अब देखिए जी, अब डाल देंगे जो पलप है उनको डाल देंगे। अब इनको पलप को दोनों चीज़ों के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इनको अच्छे से पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल पक जाए। और पकते पकते 1 बाउल ही बचना चाहिए, आधा बचना चाहिए, यानी कि। अभी इनका कैसा कलर है बाद में देखिए आप, कैसा कलर रहेगा। अब इनको चलाते रहेंगे लगातार, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं नीचे ताले के बैठ जाएगी। और काफ़ी पतली भी हो चुकी है, जैसे पलप डाला तो क्यों, तो पलप का पानी है और क्यों इनके अंदर चाशनी भी अभी तक पतली है, इसी वजह से। अब इनको लगातार चलाते रहेंगे, लो यानी कि लो टू मीडियम पर ही चलाना है, ना ही तो हाई फ्लेम रखना है, नहीं बिल्कुल लो रखना है, ध्यान रखिए। और साइडों में जो चिपक जाती है ना, उनको भी छुड़ाते रहना है, ताकि जितना भी हमारा मुरब्बा बन के तैयार अच्छे से बराबर से होए और ख़राब ना हो। साइडों में चिपक जाएगी तो चिपका ही रह जाएगा, छूटेगी नहीं। तो इसी वजह से चारों ओर से बिल्कुल इनको बराबर चलाते रहिए और बीच में से भी चलाना बिल्कुल भी ना छोड़े। और ये देख सकते हैं, लो टू मीडियम पर चला रही हूँ अभी की टाइम पर। और ये धीरे धीरे इनके अंदर बबल्स उठ रहे हैं, धीरे धीरे इनका यानी कि अच्छे से पक के तैयार होगा, ये देख सकते हैं। तो देखिए जी, इनको यानी कि चलाते चलाते मुझे ये देख सकते हैं कम से कम 10 मिनट हो चुकी है, 10 से 15 मिनट ही हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, 1 नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर।
नींबू का रस से इनके अंदर मीठा के साथ साथ में हल्का सा खट्टापन भी आता है ना, वो अच्छा रहता है। और लंबे समय के लिए इनके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस वैसे भी ज़रूरी है। अब हम डाल देंगे इनके अंदर थोड़ी सी चुटकी भर के, जितना है उस हिसाब से मैं काला नमक डाल दी हूँ। आप चाहे तो काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर हल्का सा आपको तीखापन चाहिए। वैसे डालते तो नहीं है, पर डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है उससे भी। अब देखिए जी, ये देख सकते हैं। अब थोड़ी सी देर और पकाएंगे इनको, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। 1-2 मिनट और पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और फिर इसकी यानी कि फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। तो ये देखिए जी, अच्छे से पक चुका है, 1-2 मिनट हो चुकी है और परफेक्ट पक चुका है। तो मैंने यानी इंडक्शन को बंद कर दिया है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम सर्व कर रहे हैं यानी कि बाउल के अंदर। और आप लोगों को इसी वजह से कर रही हूँ, इस बाउल के अंदर आप यानी कि अच्छे से साफ़ सुथरे जार के अंदर भर के रख सकते हैं। पर मैं अभी के टाइम पर बाउल के अंदर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना बचा। 2 बाउल था, यही बाउल था। तो ये देख सकते हैं इतना सारा, मतलब आप कह सकते हैं 1.5 गुना के करीबन बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। 1.5 गुना से भी कम ही है, एक कटोरी थोड़ा बहुत ज़्यादा मान लीजिए। और ये देख सकते हैं इतनी ऊंचाई तक है। और ये देखिए कितना शानदार मुरब्बा जैसा यानी कि टेक्सचर आके आया है इनका। ये देखिए पास से दिखाती हूँ कितना शानदार आया है। और गाइस, आप इनको साल भर तक भी स्टोर रखेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कोई विनेगर कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। आप 1 से 2 चम्मच निकालो और खाओ, इंजॉय करो। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी बील का सीजन चल रहा है और पका हुआ बील इजीली मार्केट में मिल रहे हैं, तो भाई सभी बना सके और साल भर तक के इंजॉय कर सके। बील बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। और जूस पी पी के बोर हो गए उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। जिनके पास में पेड़ है, वहाँ पर मिलते हैं, वो ज़रूर बनाइए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर करें। मिलेंगे कोई नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ में, तब तक आप बनाएं, इंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।